हाँ हमारे महिमा बाबा सिर है। कैसे साले? ये भगवान का बुआ है। भगवान की दुआ। हाँ हाँ वह है वह है वह है। बोल। बताए कैसे होगा? बताएगा साले। एक दिन के बात रहा मालिक, हमारे मेहरुआ के बहुत जोरन ते मोड़ पिरात रहा है। हाँ। बहुत जोरन ते नहीं मालिक। हाँ। तो जैसे नौटंकी नाचे खातिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की ना। हाँ। अरे मालिक पूछो ना, मेहरे तुरंत मोटरसाइकिल चाबी निकाल ली। हाँ। कहीं ना जाओ, आज हमार जीव घबरा रहा है। हाँ। हम कहन का होगा, कहीं तबीयत बहुत खराब है, मूड बहुत पिरा रहा है। हाँ। अरे हम कहन तुम्हारी पंचे खातिर न नौटंकी नाची था यार। सच है। अगर तुम्हार मूड पिरा था नौटंकी नाचे ना जाओ। मालिक वही दिन नौटंकी नाचे नहीं गए। ओ। वही दिन घर में रुके मालिक, तो अपनी मेहरुआ लगे मालिक पहुड़ियन। हाँ। हमारी मेहरे मूड पिरात रहा मालिक, ऐसे न ऐसे मूड सोरत रहन, मूड सोरत रहन। और मालिक मूड सोरौते सोरौत मेरे घर मोहब्बत टिन्ना उठी। मोहब्बत क्या रे? मोहब्बत जाग गए। और मालिक मारे वही के मारे मया के रे खोपड़ी में चुम्मी ले लेना ये। हमारे साले चुमे ले लिया। मतलब मेहरुआ चुम्मी लेना मेहरुआ के रे। और मालिक भगवान का मर्जी, हमारी मेहरिया का मूड पिराब बंद हुई गया। अब यह बात टोला भरे में फैली गए। हाँ। जब मेहरुआ हमारे बम्बई पानी भरे गए। हाँ। तो हमारी भौजे का तिहरी संझली। हाँ। अब तुआर संझा का यहाँ बहुत जोर से मूड फिरात रहा है। और कौखन ठिकाएगा जाने मेहरुआ का कहा क्या कहती? आई दीदी हमारे संझली के चुम्मी लिहन तो मूड पिराब बंद हुईगा। हाँ। अब यह बात हमारे गांव भरे में फैली गए कि फलाने चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जात। हाँ। अब हमारी भौजी के रे फोरिया निकरिए कहाँ? ओह समझ गया समझ एक गया। कहती दूध हम। हाँ। वही हमारे लगे आई कहीं ये संजली के हम कन काया भौजी कहीं वैसी थोड़ा आड़े में चलो, हम कहीं आड़े में चलो। अच्छा तो एक कहती हमका कहती हिया आओ। हाँ। यह देखो हम कन अरे भौजी तुम का दिखा रही हो? कहीं देखो तो फरिया निकरी है। हम कहें तो डॉक्टर लेके जाओ। सही अरे बात। कहीं सुना है तुम चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जाता है। अरे हम कहने भौजी कहाँ होइगा होइगा होई कहीं मानो बात, अगर डॉक्टर लगे जाबे तो उल्टा सीधा दाबी दुबी हमारे बड़ी शर्म लागत है। हाँ। एक डॉक्टर, एक टेलर, एक इंस्पेक्टर, एक ड्राइवर और एक उसार नौटंकी कैरेक्टर। मतलब जतने में यहाँ भैया रहा थट्टर, ये बड़े खराब किस्म में नहीं रहा था। तो कहीं हुमाना जाबे नहीं दाबी हमारे शर्म लगी। हाँ। तो हम कहें लाओ भौजी अगर ऐसी बात है तो लाओ भाई चुम्मी ले ले, सच बात तुम्हार फुरिया बैठिन जाए। हाँ। और मालिक कहीं लाए लेके गए नहीं तू ठई बटने बिलौजे गिर खोलिन। हाँ। लीना क्या? चुम्मी ओ। आखिर जहाँ फुरिया हो चुम्मी हाँ। लेवा। और भगवान का मर्जी हमारी भौजी फुरिया डाउन पर गई बैठ गए। अरे वाह। अब यह बात पूरे जिला भरे में फैल गए हाँ। कि फलाने चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जाता है। हाँ। ई जौन नकारा मास्टर संजय भैया हैं। हाँ। इनके बहुत जोरन ते बाबासीर रहे, खूनी बाबासीर। अरे। अरे पूछो ना मालिक, ई जैसन बिचरो हमार नाव सुनिन। हाँ। डाला में यहाँ चंदन बैठा कर लाए, हाँ। हमारे दुआरे उतारिन का हमरे तुरंते बिचरो हाथ जोरे लागी। हाँ। कहीं भैया तुम्हार नाव सुन के आन भैया सुना है तुम चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जाता है। हाँ। हम कन भैया अगर इतनी दूर ते आए हो भैया तो कर्तव्य हमारा है, अब भगवान का मर्जी हो तुम ठिका जाइ हो। सच है भाई। इनके पैंट खोलेन जो नकारा माटा हाँ। है, इनके पैंट खोलेन चड्ढी खसकान लिए लगे क्या? चुम्मी। लेकिन कहाँ? अब बाबा सिर कहाँ हुआ था? समझ गए समझ गए। भाई जहाँ पर मर्ज हुए पर चुम्मी लिया। चुम्मी लेते रहन मालिक हमारे साथे घाट गई। कौन सी घाट कर गए? ई मारी पाद अरे। और तब ते इनका बाबा सिर महिमा होगा है। हाँ। अब कहो तुम्हारे चुम्मी ले ली तो नहीं 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 मैं ठीक हूँ। दोस्त ठीक है, चलिए मैं दरबार में जरूर आऊंगा। ठीक है। मैं भी लेकर देखूंगा नहीं। ठीक है। ठीक मैं चला और दोस्त कहिए। और ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ता की जान लेती है। अरे बेबसी इम्तिहान लेती, ये बेबसी
तुम तो यार लड्डू लिए रहे हो है। अब लड्डू लिहर भैया लड्डू लाए रहन हाँ मोती चूर के हाँ कि खाए ले हैं हाँ। लेकिन ये बच्चे बातन में रहे परे हाँ और मेहमान गवा चला हाँ। चलो अरे ठीक है, कोई बचा के रख, कभी कभी तो हाँ आएगा। हाँ रुको रुको, ऐसे ही आओ, एक तुम खा लियो एक हम खा भैया लियो। खा ले चलो ठीक है भले यार भैया का जो हिला का दिए नहीं तुम ना दे यार का विश्वास है नहीं। कोई बात नहीं, हवा दौर ने कहा है कि दरबार में भी रखा जाएगा और मेरे दोस्त वीरों को मत सुनाना, क्योंकि चीन जाना वह खदेश खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम चलते हैं दरबार। और है दरबार में कल वफा इंतहा है, दरबार में कल वफा इंतहा का। आइएगा साथियों कहानी को समझें। इधर देखिए फूलमती आती हैं और देखिए क्या सोचती हैं। राजकुमारी फूलमती आती हैं और देखिए वाह पिताजी वाह, क्या ऐलान फरमाया कि जो भी उस अनार को छुड़ा के लाएगा तुम उसे आधे राजपाट का मालिक बना दोगे और उसकी शादी उस अनार के साथ कर दोगे। नहीं पिताजी नहीं, आज तक मैं तुम्हें अपना पिता समझती थी, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि तुम हमसे बराबर प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम मेरे चाचा हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की बेटी हूं, इसलिए तुमने हमारे विषय में कुछ नहीं सोचा। अरे चाचा जी, तुम्हें यह सोचना था कि अभी हमारे बड़े भाई की बेटी और बड़ी बहन उसकी कुंवारी बैठी है, पहले मैं इसके हाथ पीले करूं, उसके बाद उस अनार को छुड़वाऊं। लेकिन चाचा जी वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने ऐलान कर दिया कि आधा राज दे दोगे, शादी भी कर दोगे और मैं बैठकर यह तमाशा देखूंगी। नहीं चाचा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज के बाद इस राज में सहना या नहीं, सिर्फ मौत का तांडव होगा, मौत का। हेलो हाँ साहब, घनश्याम मौर्य भाई साहब, घनश्याम मौर्य भाई साहब, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है तो श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें, 20 रुपए पुरस्कार देते। धन्यवाद। और क्या बताऊं इस घड़ी, अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अक्ल मेरी है। और क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अक्ल मेरी हैरान है। अरे राज की मालकन बनूं, राज की मालकन बनूं, अरे दिल में था। और कत्ल तुम्हारा कर न करा दूं, अरे सेनापति रंजीत से, क्योंकि एक ही बहादुर है इस राज में है, वो है सेनापति रणजीत सिंह। अगर बीरा उठाएगा तो वही उठाएगा, लेकिन उससे पहले उसको मैं अपने जाल में फंसाकर इस महाराज का खून करा दूंगी, उसके बाद ये राज मेरा होगा। अरे खून तुम्हारा गन करा दूं, अरे सेनापति रंजीत से। क्या समझ रखा है चाचा, अरे क्या समझ रखा है चाचा, अरे तूने मुझे कोई बात नहीं, क्या करना चाहिए, उस रणजीत सिंह को अपने महल में बुलाकर अपने जाल में फंसाकर उस महाराज का खून कराकर यहाँ की मालकान ये फूलमती राजकुमारी होगी। बादी
बांधी बोलिए, सुनो मेरी बात को, बोलिए। और बांधी मेरी बात को, अरे सुनो लगा कर ध्यान। और बांधी मेरी बात को, अरे सुनो लगा कर ध्यान। और सेनापति रंजीत को अरे बुला के लाओ। हमारे राज के जो सेनापति रणजीत सिंह हैं, हाँ राजकुमार जी, उसे बता देना कि राजकुमारी फूलमती तुम्हें अपने कक्ष में बुलाया है। ठीक है राजकुमार जी, जाओ। क्या बात है राजकुमार? देखिए राजकुमार जी अपने महलों में बुलाई है, आइए मेरे साथ। क्या राजकुमारी ने मुझे पहले बुलाया है? जी हाँ, आइए मेरे साथ। ठीक है, तू जा सकते है। हाँ भैया। कितना बजे रात के? पहुड़े पौ पौने पौ क्या रे? 11:15। साले रात के 12 बजे मुझे बुलाने का कारण? लियो, तुम पूरा भोला भंडारी होगा भैया। अरे तुम खुद दिमाग लगाओ, कौने भी टेवा और कौने लौंडे का रात के 12 बजे घर में बोलावे तो कौनो गेहूं से सरिंग कराओ खातिर बोलाई ना, कौनो होई गुप्त बात। चलो जानकारी करो, चलो भैया। राजकुमारी, ये आपको बुलाई सेनापति रणजीत सिंह, आपको कब्जा। और राजकुमारी, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति एक मिनट, दड़ीबान आगे बढ़ो। बोलिए। देखो जी। तुम गेट पास जाओ हाँ। और तुम जाते हुए बाहर से खुंडी बंद कर देना। जी 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 और जी। याद इतना रहे, हाँ ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है, हाँ। ना तो कोई अंदर बाहर बाहर जा सकता है। अच्छा और तुम्हारी ड्यूटी गेट पे रहेगी। ठीक है, समझ गए? समझ गए समझ गए। जाओ। और जैसे यो ही अंदर तुम अंदर हो, जैसे कुछ हुई तो का हुई तो चिल्ला दियो। मैंने क्या कहा? ठीक ठीक ठीक। जब मैं आदेश करूंगा गेट पे रहना, आवाज सुनते रहना। ओए तो भी गेट आउट, गेट आउट। आइए तस्लीम लाइए और सुनिए राजकुमारी। और भेज दासी बुलाया और महल का मुझे भेज। और भेज दासी बुलाया और महल का मुझे। अरे कौन सा का कहो काम है आपका गुलाम फरमा। अरे ये बर्दार है, अरे पूरा करके दिखाऊं जो। राजकुमारी, कौन ऐसा काम है जो मुझे रात के वक्त याद किया गया है? सेनापति रणजीत सिंह, मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर हो और इस राज के वफादार सेनापति हो, और मैं जो कहूंगी वह आप बाखूबी करके दिखलाएंगे। लेकिन आज पहली बार आप हमारे महल में आए हैं, तो इसलिए आपसे कुछ कहना है। बोले बोले क्या कहना चाहते हैं? तो रखिए कुर्सी पर तशरीफ, और अपनी जरा रखिए कुर्सी पर तशरीफ। और रखिए कुर्सी पर तशरीफ, और अपनी जरा दिल में होते कोई इतना परेशान हो, शुक्रिया की शुबा से और अदा मैं करूं, घर में आए तुम मेरे मेहमान हो। राजकुमारी, ये आप क्या कर रहे
कुर्सी पे मैं बैठूं हाँ हाँ। मुझे शोभा देता है। अरे मैं एक नौकर और इस कुर्सी के लायक। अरे सेनापति, आप नौकर जहाँ के हैं तहाँ के हैं, राज के नौकर हैं, लेकिन आप माननीय सेनापति हैं। और बैठू कुर्सी पे मैं और किस तरह रूबरूप है। और बैठो। कुर्सी पे मैं अरे किस तरह रूबरू और हुक्म देती नहीं मुझको गैरत मेरी। आपका काम क्या है अरे बता दीजिए। सब उलझन में इस वक्त तबीयत मेरी। और आपका काम क्या है और बता दीजिए। सब उलझन में इस वक्त जिस काम के लिए बुलाया है वो काम मैं सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सेनापति, मैंने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि आप इस राज के वफादार सेनापति हैं। जो मैं कहूंगी आपसे करके बिल्कुल दिखा देंगे। लेकिन सेनापति, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे महल में आए हैं तो मेरा स्वागत करना मेरा फर्ज है। आप ऐसा करिए, पहले आप कुर्सी बैठिए, तभी मैं वो बात बताऊंगी मैंने जिस लिए आपको इस महल में बुलाया है। इसका मतलब बिना बैठे आप बात बताएंगे नहीं क्यों? देखिए, मैंने क्या कहा कि आप आइए लेकिन बैठिए। राजकुमारी, अगर मैं कुर्सी बैठ जाऊंगा हो सकता है आपको बुरा लग जाए। अरे नहीं, मैंने मैंने की सजा मुझे भी मिल सकती है। देखो, मैं यहाँ की कौन हूँ? आप राजकुमारी हैं, तो आप मेरा आदेश मानेंगे? आपका आदेश सर आंखों पे। तो मेरा आदेश ये है, आप बोले कुर्सी खाली है, बैठिए। कोई बात नहीं। फरमाइए। अरे वाह, रंजीत सिंह क्या लग रहा है, अभी तो इसी कुर्सी पे बैठा है तो इतना जम रहा है। अगर इसे राज सिंहासन मिल जाए और यहाँ का महाराज बन जाए और मैं यहाँ की महारानी बन जाऊं, तब हमारी जोड़ी कैसी जमेगी? कोई बात नहीं सेनापति रणजीत सिंह, तुम हमारे महल में आ गए हो, अब तुम मेरे जाल में फंसकर रहोगे, हमसे अलग कभी नहीं जा सकते। क्या हुआ रंजीत सिंह, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे राजकुमारी, कम से कम सम करिए। कहाँ आप राजकुमारी, कहाँ मैं आपका नौकर, इसके लायक नहीं। अरे आप बुरा मान गए, मैं इसलिए बैठ गई, मैंने सोचा कि जो बात मैं कहना चाहती हूँ मैं आपके कान में कह दूं। कान में कहना चाहती हैं आप? देखिए सेनापति, आपके तरीके अलग हैं। आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये बात जो हो हमारे और तुम्हारे बीच में हो। लेकिन राजकुमारी, वो कौन सी बात है जो आप मेरे कान में कहना चाहती हैं? सेनापति रंजीत सिंह, अगर तुम इतने उतावले होते हो कि तुम्हें किसके लिए मैंने बुलाया है तो सुनो मेरी बात को। बोले। तो राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति राज का मालिक कर दूं। और राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति अपने पहले में हंस के बिठाऊंगी मैं। अरे कत राजा का कर दो, अरे तो सेनापति अरे अपना शौहर खुशी से। कर दो, अरे तो सेनापति अरे अपना शौहर खुशी से।
इतनी सी बात कहने के लिए घंटों लगा दिया। इसका मतलब सेनापति रणजीत सिंह, तुम भी ये चाहते थे कि महाराज का खून हो जाए, तुम यहाँ के महाराज बन जाओ। वाह सेनापति वाह, तुम तो हमसे भी एडवांस निकले। कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। आज से ये राजकुमारी तुम्हारी। तो क्या समझती है कि रणजीत सिंह ऐसा गिरा काम करेगा? और कब जुबा और हाथ की कर दबारो। कलवा जुबा पे तुम लाना नहीं अपने मालिक के संग में। अरे दगा ना करो, तूने ये भी मुझको और अपने मालिक के संग में और दगा ना करो, शायद तूने ये भी मुझको। खाती हो उसी से गद्दारी करते हो। अरे चुल्लू भर पान डूब के मर जाए चाहे तुम्हें। सेनापति सोचो तुम क्या हो? मैं एक नौकर हूं, एक छोटे से गुलाम, वो भी बॉर्डर की रक्षा करते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए किसी दिन गोलियां चली, मुठभेड़ भई और तुम शहीद हो गए तो तुम्हारी लाश को चील और कौवे खाएंगे, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। और सेनापति अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो यहाँ के महाराज बन जाओगे और पूरी दुनिया पर राज करोगे, हुकूमत करोगे। ये प्रजा तुम्हारा कहना मानेगी। लेकिन आज तुम्हें ये नहीं मालूम, जो घर में मर जाते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो लड़ते लड़ते मर जाते हैं वो शहीद कहलाते हैं। ए सेनापति क्या मिलेगा 2 टोकरी की नौकरी में? क्या मिलेगा? देखो सेनापति, अभी मेरा कहना मान लो, और तुम तो जानते हो अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ये राजपाट, ये धन दौलत, ये शान और शौकत सब तुम्हारी हो जाएगी। पागल हो गई है। ए सेनापति, अरे कहा मान ले, अरे कहा मान ले, इसी घड़ी कर हमारा कहा मान ले, इसी घड़ी कर हमारा। और कहा मान ले, इसी घड़ी कर हमारा।
हुआ राम, दूल्हे की बुआ सिंहपुर निवासी ये 101 रुपये पुरस्कार देती है। और आकाश मौर्य भाई साहब 51 रुपये पुरस्कार देते, हमारी पार्टी भैया को धन्यवाद देते। तू क्या सोच रही है? किस रात का लालच तू इस सेनापति को देगी? तो सेनापति तेरा कहा मान जाएगा? अरे सेनापति क्या हुआ? अरे न मंजूर मुझको, अरे न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा, न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा। न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा, न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा। वफा पे है कुर्बान, वफा पे है कुर्बान सारी ये हमारा। कहीं आसमानी नाना दिल बला हो, कहीं आसमानी नाना दिल बला हो। डरो ईश्वर के, डरो ईश्वर के गजब से खुदारा, डरो ईश्वर के। क्या नसीहत नहीं आप मुझको? और क्या नसीहत नहीं? अरे आप मुझको सुनाओ, अरे तो कहती हो उसको अभी कर दिखाओ। और करो न देर मुझको बना राज रानी, अरे अमरनाथ का नाम जग से